अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों को मालूम करना है कि एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन इज लेस, खून की कमी। कब बोलते हैं एनीमिया? हाउ टू डिफाइन इट? इज इट द सेम मेल में, फीमेल में? एनीमिया सेम रहता क्या? इज इट द सेम? क्या बोलते हैं आप? व्हेन डू यू टेल इट इज एनीमिया इन अ फीमेल? या इट शुड बी लेस देन 12 अगर आ गया ग्राम परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? खून की कमी एक फीमेल में। और मेल में लेस देन 13। ये WHO का डेफिनेशन है। WHO has defined anemia as HB less than 13 in male, less than 12 in females. द मोमेंट अपने को, क्योंकि अपने हॉस्पिटल में, सैप किडनी सेंटर में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अपन फेस करते हैं एनीमिया। जितना अपन एनीमिया को डील करते हैं शायद ही कोई डील करता होगा। तो एनीमिया आते कि अप्रोच कैसा करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑल शुड बी इन द सेम पेज। और जिन लोगों को भी मालूम होना कि एनीमिया अगर खून की कमी है तो क्या करना। तो फर्स्ट स्टेप खून की कमी होते कि ये मालूम करना कि ये खून या तो उसके अंदर रह रहा या चले जा रहा। कैसे फर्क करेंगे? जैसे सर अभी पूछे ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं क्या, मेलिना है क्या, एक क्वेश्चन है, बट लेबोरेटरी वाइज बहुत चीज़ें मालूम नहीं पड़ती। सो द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन इज रेटी काउंट। रेटी काउंट से मालूम होता है कि खून बन रहा किधर। खून किधर बनता है? हीमोग्लोबिन वेर इज मेड। हीमोग्लोबिन किधर बनता है? गेस करो। बोन मैरो, दूध नली में से खाते देखो, ब्लैक कलर का आता है। डेलिकेसी है वर्ल्ड में बोन मैरो। बोन मैरो से ब्लड बनता है। अगर बोन मैरो ज्यादा काम कर रहा, इसका मतलब रेटी काउंट विल गो अप। इट विल गो अप टू मोर देन 2.5। मतलब ब्लड लॉस हो रहा कहीं ना कहीं, ब्लड ज्यादा बना रही बॉडी, फैक्ट्री हाई कैपेसिटी पे काम कर रही। लेकिन अगर आपको रेटी काउंट मिल रहा लेस देन 2.5, इसका मतलब कि बोन मैरो ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं यहाँ डिफिशियंसी है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर रेटी काउंट ज्यादा है, ओनली वन थिंग सोचना, ब्लड लॉस या फिर डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस हो जा रहा, सेल्स ब्रेक हो जा रहे, या फिर इंटेस्टाइन्स में से ब्लीड हो जा रहा पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, या लंग्स में ब्लीड हो गया। तो ये सिचुएशंस में रहता है ब्लड लॉस होना या डिस्ट्रॉय हो जाना आरबीसी। तो दैट्स व्हेन यू गेट रेटी काउंट मोर देन। तो आप रेटी काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपने पास रेगुलरली नहीं करते बिकॉज वी यूजुअली डोंट फेस दैट वेरी कॉमनली। अपन जो फेस करते हैं ये वाला पार्ट फेस करते हैं। बोन मैरो बना ही नहीं सक रहा क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिला। बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है सब लगा दिया फर्नीचर की, लेकिन उसमें लकड़ी ही नहीं आ रही, कारीगर बैठे हुए हैं पूरे, लकड़ी नहीं आ रही। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको रेटी काउंट लेस मिल रहा, द ओनली थिंग इसके बाद देखना है वो ये वाला टेस्ट है, जो सीबीपी में मोस्ट अंडररेटेड पैरामीटर है, MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीबीपी में, देखना कभी भी। द मोमेंट एचबी लो आते कि फर्स्ट थिंग नजर नेक्स्ट से जाना है एमसीवी पे। एमसीवी नॉर्मल कितना रहता? 35? नहीं, थोड़ा बढ़ाना पड़ता। 45 और बढ़ाना पड़ता। 55 और बढ़ाना पड़ता। ठीक। बेसिकली एमसीवी नॉर्मली जो है 80 टू 100 रहता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एमसीवी है। अगर 100 के ऊपर जा रहा तो देर इज विटामिन B12 डिफिशियंसी या फोलिक एसिड डिफिशियंसी। ये चीज़ें कम होने से ये मिलता है। यूजुअली एल्कोहलिक्स में मिलता है आपको, या फिर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में मिलता है आपको, दे आर डिफिशिएंट ऑफ B12 फोलिक एसिड। ये एक इशू है। अगर अपने को लेस देन 80 मिल रहा, देन इट इज ऑलवेज बाय डेफिनेशन आयरन डिफिशियंसी। पेशेंट को देखिए अपन लोगों का एमसीवी कितना है,
75 77 कुछ, सो लेस देन 80 है, आयरन लगा दिया, परफेक्ट जॉब। बट आयरन डिफिशिएंसी क्यों हुआ ये भी मालूम करना है, न्यूट्रिशनल है या लॉस है, यू टू फाइंड आउट, या फिर ले रहे नहीं बराबर से, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा क्या। सो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और भी एनीमियाज है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन रहता है, अब्जॉर्प्शन है, हेप्सिडिन के लेवल्स हाई हो जाते हैं, विच इनहिबिट्स आयरन अब्जॉर्प्शन। बट अपने को जो अपने हॉस्पिटल में मिलता है, ये आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमसी का हमेशा ये रेंज में रहता, यहाँ पे रहता CKD रिलेटेड एनीमिया, यहाँ पे B12 भी डिफिशिएंट रहता, खा रहे नहीं कर रहे नहीं, B12 डिफिशिएंट है, प्रोटीन नहीं दे रहा, रेड मीट नहीं दे रहे आप, B12 डिफिशिएंट हो जा रहा, फोलिक एसिड डिफिशिएंट हो जा रहा, साथ साथ इन्फ्लेमेशन रहता, CKD इन्फ्लेमेटरी स्टेट, इन्फ्लेमेटरी प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होता, किडनी वीक होते रहती, हेप्सिडिन लेवल्स हाई रहते, अब्जॉर्प्शन नहीं होता गट में से, तो आयरन डिफिशिएंसी भी रहता। तो इट्स बोथ थिंग्स टुगेदर, MCV बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बीच में रहता, तो CKD इज हियर। तो इसको फेमटोलीटर्स में गेज करते हैं, वो यूनिट है उसका, जैसा ये ग्राम पर डेसीलीटर है उसी तरह ये जो है फेमटोलीटर्स में गेज करते हैं। तो अपने को ये रहता है, व्हेनेवर वी फाइंड दिस ऑलवेज थिंक ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड अपना CKD। तो इसमें यू हैव टू रिप्लेस आयरन आल्सो एज वेल एज, ब्यूटीफुल, दैट इज सीक्रेट। ये सब करने के बाद भी अब नहीं बढ़ रहा तो क्या करना, चॉप कर दिया, अब ये भी दे दिया वो भी दे दिया, क्या करना, रिलेटेड टू किडनी। एक हार्मोन डिफिशिएंट रहता है, उसका नाम है EPO, एरिथ्रोपोइटिन, ये देना पड़ता है। जब तक एरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। तो इसीलिए हर CKD पेशेंट हमारे पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसमें ये 3 चीज़ें मेक श्योर इट इज देयर, बिकॉज ये सब पाथवेज के थ्रू जाना, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम शर्ट पहनते देख के ही बटन लगाते, बाद में वैसे ही लग जाता है। तो उसी तरह एनीमिया आ गया, आयरन नेवर मिस आयरन, चेक कर लो थोड़े पेशेंट्स को भेज के देख लो कितना डिफिशिएंट है। इसमें टारगेट्स भी रहते हैं, कितना आयरन रखना है अपने को, फेरिटिन मोर देन 500 रखना है, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन मोर देन 20 रखना है, नीचे है तो दे देना है, आयरन प्रोफाइल सेंड करके वी कैन टेक अ कॉल। B12 लेवल्स, फोलिक एसिड भी चेक कर सकते हैं, या वो भी देना पड़ता। तो मेक श्योर कि ऑल ओवर पेशेंट्स गेट आयरन, GFR लेस देन 30 हो गया, अब्जॉर्प्शन नहीं होता, ओरल आयरन का फायदा कुछ भी नहीं, ये भी देना पड़ता है। मल्टीविटामिन टैबलेट जिसमें फोलिक एसिड भी है, B12 भी है, देना है अपने को, एंड ये कभी नहीं भूलना, एरिथ्रोपोइटिन। तो ये एनीमिया का अप्रोच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट्स है क्या? कोई डाउट्स है क्या? तो जब भी खून की कमी होती, गो थ्रू दिस एल्गोरिथम, ये नॉर्मल है, दिस इज द वे। रेयर कॉजेज भी रहते हैं तो उसको अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।